हृदय में स्थापित किया। उन्हीं के श्री चरणों में जो आज तक जो पुत्र आज पिता से आज्ञा लेता था, आप पुत्र इतना बड़ा हो गया कि आज पिता को स्वयं उनसे आज्ञा लेना पड़ रही है। आज माता पिता कहते हैं, बचपन में गुरु होते हैं किसी पुत्र के, किंतु आज स्वयं पुत्र ही आज उनका गुरु हो गया। ये महान दृश्य था। इस महान दृश्य को स्वयं प्रकृति पूरे अजमेर निवासी देख रहे थे। अब धीरे धीरे जब यहाँ से विद्याधर की अब उन्नति शुरू होने लगी, अब विद्याधर को आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा कठिन से कठिन पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई। उन्हें चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका ये मानना था कि शिक्षा से पूर्व दीक्षा का होना चाहिए, क्योंकि पात्र का होना आवश्यक है। जिस पात्र में आप रखना चाहते हैं वो पात्र पहले पवित्र होना चाहिए। इसी युक्ति के अनुसार सर्वप्रथम उन्होंने अपने शिष्य को दीक्षित किया। अब उनका जो शिक्षा का क्रम, विशेष शिक्षा का क्रम जो चलने वाला था, जिनके लिए स्वयं विद्याधर दक्षिण प्रांत छोड़ के उस राजस्थान प्रांत की धरती पर पहुंचे थे, जिसकी पिपाशा उन्हें खींचकर यहाँ तक लाई थी, जिस आगम ज्ञान को जानना चाहते थे, आज वही विद्याधर विद्यासागर मुनि बनकर ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में दीक्षा के उपरांत मुनि विद्यासागर जी अध्ययन की दिशा में और श्रमशील हो गए। पूज्य ज्ञान सागर जी के महाराज जी के सानिध्य में पल पल उनका जो पढ़ने का क्रम था और कठोर होता चला गया। सर्वप्रथम उनके द्वारा न्याय शास्त्र समझाने के लिए प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कल मार्तंड और अष्ट सहस्त्री जैसे कुछ ऐसे कठिन ग्रंथों को लगाया गया, जो कि ज्ञान सागर जी महाराज को मुखाग्र थे। उन ग्रंथों को जो बड़े से बड़ा विद्वान, जिनको सुनने के लिए अपने आप को और पढ़ने के लिए असमर्थ पाता था, वही विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो मुखाग्र जो श्रेष्ठ सहस्त्री को अपने शिष्य के लिए मिष्ट सहस्त्री के रूप में पिलाया करते थे। इतने सरल और सहज भावों से उन्होंने अष्ट सहस्त्री अपने शिष्य को पढ़ा दी, जिसको पढ़ने के बाद शिष्य इस महान तथा क्लिष्ट ग्रंथ को उतार डाले अपने हृदय में। उन्होंने पूरा का पूरा गुरुवर की तीक्ष्ण बुद्धि वाले शिष्य से सदा प्रसन्न रहते थे। फिर प्रवचन सार और पंचास्तिकाई की बारी आई। अष्ट सहस्त्री पढ़ने के बाद आचार्य गुरुवर ने उन्हें प्रवचन सार में विशेष रूप से चारित्र चूलिका नाम का ग्रंथ पढ़ाया। चारित्र चूलिका में मुनियों की जो आचरण का वर्णन है, उस वर्णन को विशेष तौर से जिन्होंने ज्ञेय अधिकार और ज्ञान अधिकार के बाद चारित्र चूलिका नाम का महान अधिकार उन्हें पढ़ाया गया। और उसको पढ़ने के बाद जिनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उस कठिन ग्रंथ को भी जिन्होंने मुखाग्र ही कर लिया था, ऐसे धीरे धीरे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सहज भाव से आगम रूपी अमृत अपने शिष्य के कंठ में धीरे धीरे पिलाते हुए हृदय में स्थापित करते जा रहे थे। और शिष्य को बड़े से बड़ी उस गुत्थी को भी सुलझाया जा रहा था, जहां पर बड़े बड़े विद्वान भी गुत्थी के कारण अटक गए थे, जहां पर मतों का बंटवारा हुआ, तरह तरह के निश्चय और व्यवहार को लेकर जिनमें भ्रम पैदा हुआ, उस भ्रम को भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य के लिए परिचय कराते जा रहे थे। बीच बीच में कुंद कुंद के तीनों रत्नों का परिचय करा दिया शिष्य को। शिष्य हो गई तीन रत्नों के पारखी, नियम सार,
अष्टपाहुड़, मूलाचार इनके क्षेत्र में सीधे आ गए। इनके द्वारा पढ़ने पर समय समय पर आपको बता दिया जाएगा कब कब इन ग्रंथों को किस किस प्रकार से पढ़ा गया। अभी तो विशेष तौर से उन ग्रंथों का आपको नाम बताया जा रहा है। आप खुद चिंतन करिए कि अभी पढ़ाई उनकी शुरू हो रही है और कठोर कठोर ग्रंथ ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से अपने नाम के अनुरूप ही विद्यासागर महाराज के लिए इन ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया था, उससे स्वयं प्रतीत होता है कि विद्यासागर जी महाराज उस समय किस प्रकार की प्रखर बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे। उनका मन मात्र ज्ञान सागर जी की वैयावृत्ति और उनके श्री चरणों में ही लगा करता था। जो स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज के आहारचर्या भी और जिनकी वैयावृत्ति किया करते थे, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज को साइकिटिका नाम की एक बीमारी थी जिसमें उनके पैरों में काफी दर्द बना रहता था, जिसको दूर करने के लिए स्वयं मुनि विद्यासागर जी महाराज उनके चरण पैरों को तेल से मालिश करके उनकी वैयावृत्ति किया करते थे। क्योंकि एक तरफ तो गुरु भी थे और एक तरफ ज्ञान वृद्ध भी थे। उनके ऊपर अपने गुरु के कई उपकार थे, क्योंकि गुरु का उपकार मात्र उनकी वैयावृत्ति से ही चुकाया जाता है। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके लिए समर्पण भाव से ही विद्याधर ने प्रारंभ से ही मानो समर्पण का भाव सीखा था। आप कुछ चिंतन करिए, जिस ज्ञान को भी वो सहज भाव से अपने अंदर उतारे जा रहे थे, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब विद्यासागर जी की प्रथम दीक्षा महोत्सव का अवसर निकट आने लगा। क्योंकि आसपास के गांव से, आसपास के नगर से भ्रमण करते हुए पुनः ज्ञान सागर जी महाराज अजमेर की धरा पर पहुंचे थे और अजमेर की धरा पर पहुंचते ही पुनः वही दृश्य आज अजमेर निवासियों के मनस पटल पर उभर आया। एक साल पूर्व का किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी विद्याधर से विद्यासागर बने थे, वह मनस पटल पर सभी एक साथ ज्ञान सागर जी के श्री चरणों में पहुंचकर निवेदित करते हैं, गुरुवर क्यों न इनका दीक्षा दिवस अजमेर नगर में ही आप मनाने की हमें आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि गुरुवर कभी भी वचन से नहीं बंधते थे, यह उनका सबसे बड़ा भाव था। कभी भी वचन से नहीं बंधना, सहज भाव से ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं। अभी समय है बताएंगे, किंतु सब उनकी अवस्था को देखकर निश्चिंत होकर दीक्षा, प्रथम दीक्षा मनाने की तैयारी में ऐसे जुट गए मानो कि कोई पुनः एक नई दीक्षा हो रही हो। किसी के सबका हर्ष का पारावार नहीं था और अजमेर नगर को ही विद्यासागर जी महाराज की प्रथम दीक्षा जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जब प्रथम दीक्षा की तारीख 30 जून 1968 थी, तिथि से मनाने पर इस बार वह कुछ जल्दी आ गई, तो अजमेर नगर को इस बार दीक्षा जयंती 20 जून 1969 सोनी जी की नसिया में वही मध्याह्न में 1 बजे भव्य पूजा का कार्यक्रम रखा गया। पुनः गुरु और शिष्य की भव्य पूजा श्रावक श्रेष्ठियों के द्वारा की गई और वहीं पर बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े लोग आकर इस बात के लिए गुरु और शिष्य के चरणों में नम्रीभूत हो रहे थे कि धन्य है इस अवस्था में ऐसा एक महान शिष्य जिन्हें प्राप्त हुआ था, जिन्हें देख देखकर, जिनका ज्ञान देख देखकर हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता था। आज 20 जून का दिन
1969 का मानो अजमेर नगर के लिए एक नवीन इतिहास रचने की दृष्टि से पुनः उन्हें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम शुभारंभ हुआ तो सर सेठ भागचंद जी सोनी जी के द्वारा उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभा का आयोजन हुआ। करीब 3 बजे के आसपास जब सर सेठ हुक्मचंद जी सोनी और एक समाचार पत्र के संपादक मोहनलाल जी भंडारी, सुंदरलाल जी सोगानी एडवोकेट और पंडित विद्या कुमार जी सेठी, ऐसे महान महान विद्वान, पंडित हेमचंद जी शास्त्री, ब्रह्मचारी मुक्तार सिंह आदि बहुत से लोग वहां पर पहुंचे। उसी में हस्तिनापुर से एक ब्रह्मचारी महाराज प्रसाद जी थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पूज्य विद्यासागर जी महाराज के त्यागमयी जीवन पर अपने उस पूर्व इतिहास का भी वर्णन कर रहे थे। किस प्रकार से विद्याधर गुरु को मिले, किस प्रकार ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे थे। आप और चिंतन करिए कितनी निष्ठा थी आचार्य गुरुवर के अंदर, अपने गुरु के प्रति किस प्रकार से वो निष्ठित, किस प्रकार से समर्पित भाव से कि बड़े से बड़ा करोड़पति पिता का पुत्र भी इतनी वो निष्ठा से कभी सेवा नहीं करते जितनी निष्ठा से आज विद्यासागर जी महाराज अपने इस महान गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। और सबके बोलने के बाद विद्यासागर जी महाराज का मार्मिक प्रवचन, उसके पश्चात ज्ञान सागर जी महाराज, दोनों के द्वारा महान मार्मिक उद्बोधन के द्वारा समाज को संबोधित किया गया। फिर अंत में निहाल चंद जी जैन, जिन्होंने संयोजना की थी इस कार्यक्रम की, उनके द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। फिर वहां पर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति है इस जिनालय के अंदर, सोनी जी की नसिया के अंदर भगवान आदिनाथ की भव्य सफेद पाषाण की मूर्ति, जिसका महान अभिषेक हुआ। और इस प्रकार से बहुत भव्यता के द्वारा अजमेर निवासियों के द्वारा पूज्य विद्यासागर जी महाराज का प्रथम दीक्षा दिवस मनाया गया, जो कि एक इतिहास की दृष्टि से अजमेर नगर को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार गुरु और शिष्य एक दूसरे की छाया बनने लगे। छाया बनते बनते एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से एक दूसरे को मानो इस प्रकार का भाव कि हम क्यों न गुरु शिष्य न होकर एक भक्त और भगवान के रूप में ही उन्हें स्वीकार किया गया हो। अब आया केसलोच का समय। गुरुवर हमेशा केसलोच, जिनने 4 महीने, 3 महीने और 2 महीने, केसलोच का इस प्रकार से आगम में वाक्य आता है। जघन्य केसलोच 4 महीने माने जाते हैं, उत्कृष्ट केसलोच 2 महीने के अंदर माने जाते हैं, और मध्यम केसलोच 2 से और 4 महीने के बीच में हुआ करते हैं। कभी भी उनके द्वारा जघन्य केसलोच कभी नहीं किया गया। सर्वप्रथम जब उनके द्वारा 2 महीने में केसलोच करने का उत्कृष्ट जो भाव था, प्रारंभ दशा में चूंकि घने बाल थे उनके, और अपने केसों को उखाड़ने के लिए हमेशा गुरु के सानिध्य में जो आज्ञा प्राप्त करके अपने केसलोच को करना चाहते थे, तो उनके द्वारा इस प्रकार से 18 अक्टूबर 1918 को उन्होंने मुनि अवस्था का प्रथम केसलोच किया था। क्योंकि उनकी दीक्षा 30 जून को हुई थी, तो 3 माह 17 दिन के बाद अजमेर राजस्थान में जिनका
केसलोच हुआ था। 3 माह 17 दिन के बाद जिन्होंने मुनि अवस्था का प्रथम केसलोच किया, दूसरा केसलोच उनके द्वारा 9 जनवरी 1969 2 माह 21 दिन के बाद महावीर मार्ग केसरगंज में हुआ था, जिनका दूसरा केसलोच। प्रथम केसलोच देखने के लिए जनता इस प्रकार से उमड़ पड़ी, क्योंकि उनका प्रथम केसलोच मुनि अवस्था का देखकर और उनके घने बाल और उनकी घनी दाढ़ी देखकर जो आश्चर्यचकित रहते थे। जब उन्होंने मुनि अवस्था का प्रथम केसलोच देखा, कई बार जब देखते थे कि उनके सिर में रक्त की धारा फूट पड़ती थी, कई बार जब उनका सिर देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी निर्मोहता देखते ही बनती थी। धीरे धीरे उन्होंने मात्र 1.5-2 घंटों में अपने इन घने केसों को उखाड़कर मानो पुनः एक बार पुनः सिद्ध किया कि मेरा उत्साह दीक्षा में नहीं था, मेरा उत्साह दीक्षा के बाद आज भी निरंतर बना हुआ है। और 2 माह 21 दिन के बाद उन्होंने दूसरा केसलोच जनवरी 9 को 1969 में किया। इस प्रकार से उनके द्वारा केसलोच का यह क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया। और पूर्व अवस्था ब्रह्मचारी अवस्था में जिन्होंने 3 केसलोच किए हुए थे, जिनका प्रथम केसलोच ब्रह्मचारी अवस्था से पूर्व जो हुआ था, जो कि केसलोच विद्याधर ने पहली बार गुरु शादी में, दूसरा दादिया के अंदर अजमेर राजस्थान में फरवरी 1968 में किया था। और उस प्रकार से उनके द्वारा केसलोच करते करते इस प्रकार से भाव आया कि मैं भी उत्कृष्ट केसलोच क्यों ना करूं। और जब उनके अंदर इस प्रकार का भाव आया कि मैं भी केसलोच को उत्कृष्ट रूप से करूं, और भयंकर से भयंकर बीमारी में भी जिन्होंने अपने इस केसलोच को करना नहीं छोड़ा, 2 महीने की उत्कृष्ट साधना को जो जिन्होंने अपनाया, आज भी आचार्य परमेष्ठी अपने केसलोचों को 2 महीने के अंतर्गत करते हैं। उनकी उत्कृष्ट चर्या आज भी उनके अंतरंग में इस प्रकार से रहती है, जो कभी भी इस चर्या में समझौता नहीं करना चाहते। और इस प्रकार से आचार्य श्री के द्वारा अपनी साधना का उत्कृष्ट केसलोच करते हुए 1980 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के चतुर्मास के अंदर 2 माह में उन्होंने इस प्रकार का संकल्प ले लिया कि अब मैं अपने केसलोचों को 2 महीने के अंदर किया करूंगा। इस प्रकार से 1980 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के चातुर्मास के दौरान जिन्होंने यह दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा की कि मैं अब अपने केसलोच को 2 माह के भीतर करूंगा, जो आज भी वह प्रतिज्ञा, उनकी कठोर प्रतिज्ञा उनके द्वारा आज भी स्थापित है। जब हमने इस प्रतिज्ञा को देखा, आचार्य भगवान की यह कठोर प्रतिज्ञा हमें उस समय हमें मन में आश्चर्यचकित कर गई, जब हम लोग आचार्य श्री के साथ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ का मुझे आज भी वो प्रकरण याद है, जब आचार्य श्री भाद्र मास के अंदर उनका 2 महीने का नियम जो पूर्ण होने जा रहा था, उसी समय 10 लक्षण से कुछ दिन पूर्व आचार्य महाराज को अचानक तेज बुखार आ गया और वो बुखार 103-4 डिग्री तक छूने लगा। इधर आचार्य महाराज की केसलोच की तिथि 2 महीने को छू रही थी। चूंकि उस समय पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में हम सब भी केसलोच करते थे, तो मुझे भी वो सौभाग्य था कि मैं भी आचार्य श्री के साथ 2 महीने में भी केसलोच करना उन्हीं से सीखा था। उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य गुरुवर के को देखकर ही
प्रेरणा मिली थी 2008 रामटेक में। जब 2008 रामटेक में उन्हीं को देखकर पहली बार हिम्मत आई थी कि पूज्य गुरुवर जब कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। तो उनको देखकर मैंने पहली बार 2 महीने में कैसलोच करना सीखा था। और उनको सीखने के बाद चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में हमने जब देखा कि आचार्य श्री को 103-4 डिग्री बुखार आ रहा है, और उस समय हम मल्ली सागर जी, दुर्लभ सागर जी और भी महाराज मिलकर आचार्य श्री के साथ में ही कैसलोच किया करते थे। अब भाव ये आया हम सबके मन में कि इधर आचार्य श्री का बुखार उतर नहीं रहा है, 3-4 दिन से आहार आचार्य श्री के अच्छे हो नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसा भाव आया मन में, ऐसा करें कि आचार्य श्री को कैसलोच वाले दिन अपन कुछ कैसलोच ना मांगे, ताकि आचार्य श्री को याद नहीं रहेगा तो आचार्य श्री कैसलोच नहीं करेंगे। आचार्य श्री का 1-2 दिन आगे बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन भावों से हम सब ने एक योजना बनाई, जो लोग कैसलोच करते थे, कि आज आचार्य श्री से कोई कैसलोच मत मांगो और चुपचाप अपना कैसलोच करो सब लोग। उधर आचार्य श्री की आहारचर्या हो जाएगी, अपने आप भी क्षमा मांग लेंगे और कह देंगे कि आचार्य श्री आपसे नहीं मांग पाए। लेकिन जिनकी चर्या इतनी दृढ़ है उन्हें तिथि की क्या बात है, मानो जैसे स्वयं देवता ही उनके लिए आगे आकर संयोग करना चाहते हो। इस प्रकार से जब उनका बुखार 4-5 दिन हो गया लगातार, 102, 103, 104, 102, 103 इस प्रकार जब हो गया, तो जब कैसलोच का दिन आया, मान लो कल कैसलोच है, तो आज सुबह आहारचर्या के बाद सब लोग कैसलोच लेते हैं। हम लोगों ने कैसलोच मांगे नहीं, क्योंकि पहले ये पूर्व नियोजित योजना थी। और प्रातःकाल देव आचार वंदना करके सब लोग अपने अपने उठ के चल दिए। इतने में आचार्य भगवान ने मुनि प्रसाद सागर जी को संकेत करते हुए कि राख लेके आओ, अब इधर राख लेके आओ, ऐसा जब उन्होंने संकेत दिया तो सबके मन में उधर बैठे बैठे जो मुनि महाराज 1-2 महाराज थे, दुर्लभ सागर वगैरह, तो दुर्लभ सागर जी के मन में बात आई कि अरे आचार्य श्री को याददाश्त तेज है, मतलब उनको ये नहीं पता कि उनकी याददाश्त ही नहीं, उनकी ये जो क्रिया है, उनका जो ये चारित्र इतना निर्मल है कि उन्हें याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं उनके मन में ये भाव आने लगता है कि अब मेरा कैसलोच के दिन आ गया। और कभी कभी तो 2-2, 5-5 दिन पहले कर लेते, बाद में नहीं करते। मतलब कभी वो लेट नहीं करते। आचार्य श्री की खासियत है कि कैसलोच पहले तो कर लेंगे, 2 दिन 3 दिन पहले, लेट नहीं करेंगे। तो आचार्य श्री ने उस दिन जब राख मंगाई तो उसी रात में आचार्य श्री को बताते हैं इतना पसीना आया था, इतना पसीना आया, जो बुखार उनका 102-3 डिग्री था वो बुखार नॉर्मल आके टिक गया 97-98 पे आके। क्योंकि दूसरे दिन जिनका कैसलोच होना हो, स्वयं जिनकी वैयावृत्ति देवता लोग करते हो, तो उनके लिए मनुष्य क्या चीज है। और उस दिन जब प्रसाद सागर ने हाथ लगा के देखा तो देखा अभी तो बिल्कुल आचार्य श्री का शरीर पूर्व व्रत है, मतलब गर्म नहीं है। तो आचार्य जी बोले जाओ, कहा ना लेकर आओ रहा। उधर दुर्लभ सागर जी ने थोड़ा सा कुछ मना करने का पुरुषार्थ किया होगा, डांट भी पड़ी, लेकिन आचार्य श्री ने अपनी चर्या में कोई समझौता उस दिन भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने अपने गुरु से इस प्रकार का शिक्षा और दीक्षा और कठिन चारित्र पालने का भाव लिया हो, वो कभी भी इस अवस्था में भी वो अपने इस गुरु की दी हुई शिक्षा को कभी छोड़ नहीं सकते। और आगम उनका सर्वश्रेष्ठ गुरु भी रहा और आगम रूपी नेत्र उनके लिए हमेशा जागृत रहे। उन्होंने उस दिन पुनः कैसलोच करके, और कैसलोच होने के कुछ घंटों बाद आचार्य जी को पुनः बुखार आ गया। मतलब मात्र कैसलोच के लिए वो बुखार उतरा था,
केसलोच के लिए उतरा, केसलोच करने के बाद पुनः आ गया, फिर कुछ दिनों के बाद गया था। लेकिन धन्य है गुरुवर जिनकी चर्या कभी, इस कठोर चर्या को जिन्होंने कभी भी समझौते नहीं करके सबके सामने एक ऐसा अनुपम उदाहरण रखा, जिस उदाहरण को सुनकर मानो हृदय गदगद हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा ऐसी कठिन कठिन साधना को किया जाता था। उन्हीं आचार्य महाराज का जब केसलोच वहाँ पर नसिया जी के अंदर हुआ, अजमेर की धरा पर, फिर बाद में धीरे धीरे क्रम बढ़ते गए। अब आचार्य महाराज ने किस प्रकार से अपने उस विद्याधर की अवस्था में, एक और प्रसंग है मुझे याद आता है, जब आचार्य महाराज ने प्रथम दीक्षा से पूर्व जो अपने धर्म के माता पिता बने थे जिनके, वो जिन्होंने अपने आहार के लिए जो हुक्मचंद जी लोहाड़िया और जतन कुमारी जिनकी माँ बनी थी धर्म की, जब वो उन्हें अपने यहाँ पर ब्रह्मचारी अवस्था में अंतिम बार जब उन्हें लेके गए 29 जून को कि भैया जी कम से कम आज तो आप हमारे यहाँ आहार ग्रहण करें, क्योंकि मुझे माता पिता बनने का भी सौभाग्य मिला है। तो जब आहार ग्रहण करने के लिए उन्हें ले जाया जाने लगा, तब चूंकि उन्होंने पहले ही अपने गुरु से दीक्षा से पूर्व ही मीठा और नमक का त्याग कर लिया था, तो चूंकि पूरा परिवार चाहता था कि भैया जी की कल दीक्षा हो जाएगी, विद्याधर की कल दीक्षा हो जाएगी, तो क्यों ना इन्हें मुंह मीठा कराया जाए। तो उन्होंने बार बार पुरुषार्थ किया। जो हुक्मचंद जी लोहाड़िया दीक्षार्थी के पिता बने थे, उनका भैया जी कल आपकी दीक्षा हो जाएगी, तो कम से कम मेरी बात इतनी सी तो आप स्वीकार कर लो कि एक बार मुंह मीठा कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कल जब आपका जीवन आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आज आपके एक ही निवेदन है आपसे कि कम से कम आज हमारी बात स्वीकार कर ले। लेकिन उन्होंने मात्र हंसी से ही काम चला दिया। आचार्य भगवान धीरे से विद्याधर की अवस्था में मुस्कुराकर उस बात को टाल गए और बाद में उन्होंने एक बहुत बात कही, मिठास मीठे में नहीं है, मिठास तो मेरे लिए दीक्षा में है और मैं ही दीक्षा को मीठा मानता हूँ। मैंने जिस चीज को छोड़ दिया उसे पूर्ण ग्रहण क्या करना। इस प्रकार से जब भीड़ ने इस बात को सुना तो मानो विद्याधर की जय जयकार से पूरा आकाश मंडल गूंज उठा। जिनकी कठोर से कठोर साधना, जिनकी कठोर से कठोर कार्य भी जिनके लिए कभी भी डिगा नहीं पाए, कठिन से कठिन जिनकी साधना में कभी जिन्होंने समझौते नहीं किए, आज उन्हीं की श्री चरणों से अपन जुड़ना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जब और कठिन पढ़ाई शुरू हो गई, इधर विद्याधर विद्यासागर बनने के बाद अब अपने ही गुरु के श्री चरणों में शिक्षा ग्रहण करते चले जा रहे थे। एक बार की बात है कि गुरुवर के पास राजस्थान 1970 में आचार्य महाराज के पास एक ऐसा श्रावक आया जो कभी मुनियों को नहीं मानता था। वह श्रावक मुनियों के प्रति कभी आस्थावान नहीं हो पाया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा निश्चय मार्ग के बारे में या कहूँ ऐसे भ्रमित अध्ययन स्वाध्याय कर रखा था जिस प्रकार से उन्होंने मुनियों के प्रति आस्था खो दी थी। और चूंकि उस समय शिथिलाचार का भी काफी उस समय दौर सा था, तो सहज किसी की इतनी जल्दी आस्था श्रवण संग पर बनती नहीं थी। किंतु आचार्य महाराज की इस चर्या को देखकर और इस प्रकार से हर व्यक्ति का, जिनका मुनियों में भी विश्वास नहीं होता था,
उनकी चर्या देखकर सहज मुनियों में जिनका आस्था प्रकट होती थी। यह घटना 1970 राजस्थान के एक छोटे से ग्राम कुली नाम का एक ग्राम है, वहां पर आचार्य मुनि विद्यासागर जी अपने गुरु के साथ विहार करके पहुंचे। वहां पर जब पड़गान हुआ तो पड़गान के लिए एक श्रावक श्रेष्ठी हनुमान वगस नाम का एक श्रावक श्रेष्ठी था, जिसे वहां पर आचार्य गुरुवर का पड़गान प्राप्त हुआ। पड़गान करने के बाद वह आचार्य महाराज को अपने चौके में ले जाकर नवधा भक्ति की। नवधा भक्ति करने के बाद जो दाता था वो इस बात से अनभिज्ञ रहा कि कहीं यह जल इतना गर्म है कि अब ये ले नहीं पाएंगे, किंतु वो भाव विभोर इतना था मुनिवर ज्ञान सागर जी विद्यासागर जी महाराज को देखकर कि वो ये विवेक ही खो बैठा कि ये इतना गर्म जल मुनि महाराज कैसे ले पाएंगे। और अचानक उसने मुनि महाराज के हाथ में बहुत भयंकर गर्म जल उनकी अंजलि में डाल दिया। अंजलि में डालते ही आचार्य महाराज के हाथों में फोले से पड़े और उन्होंने अंजलि को छोड़ दिया। अंजलि छूटते ही प्रथम अंजलि में ही उनका लाभ हुआ और जब वो सीधे नीचे बैठ गए, लेकिन जिनके मन पर, जिनके चेहरे पर तनिक से भी ऐसी भाव या पीड़ा प्रकट नहीं हो रही थी, उनका शरीर मानो इस बात से स्पंदित हुआ, लेकिन उनका मन अचल का अचल बना रहा। जिसके भाव चेहरे पर स्पष्ट झलक रहे थे, उनके चेहरे पर कोई विषाद, कोई दाता के प्रति किसी प्रकार का भी खिन्नता नहीं थी। मात्र हल्की से उनके चेहरे पर दाता की उस पीड़ा का जरूर भाव आ रहा था कि देखो, मैं आज दाता को इतना सा भी लाभ ना दे पाया। किंतु जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को देखा, वैसे ही सब लोग जो हनुमान वगस के साले सत्येंद्र कुमार थे सेठी, जो उज्जैन से आए थे, ये वही श्रावक थे जो गुरुओं के प्रति कभी भी आस्था से नहीं बढ़ते थे। सत्येंद्र कुमार सेठी जो उज्जैन से आए, उनकी मुनियों के प्रति कभी आस्था थी ही नहीं, और आस्था नहीं होने के बराबर वो कभी हाथ जोड़ते भी नहीं थे। उन्होंने कभी हाथ नहीं जोड़े और मात्र इस प्रकार की मुद्रा में उन्होंने आहारचर्या देख रहे थे। उन्होंने नमोस्तु निवेदित कभी नहीं किया। विद्यासागर जी महाराज को देखकर भी उन्होंने नमोस्तु नहीं किया, किंतु जब उन्होंने इस बात को देखा कि इतनी सौम्य मुद्रा और साम्य भाव उनके चेहरे पर झलक रहा था, मुनि विद्यासागर जी के चेहरे पर, जिसे देखकर जो सत्येंद्र कुमार सेठी जो उज्जैन से आए थे वो इतने प्रभावित हुए कि इतनी कठिन चर्या के कारण फिर भी जिनका अलाभ हुआ, फिर भी इनके चेहरे पर इतना साम्य भाव। उस समय स्वयं बिना हाथ जोड़े ही उनके दोनों हाथ जुड़ गए और गुरुवर के चरणों में वो नतमस्तक हो गए। और जैसे ही गुरुवर बाहर आए तो वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सर्वप्रथम गुरुवर के हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और जबरदस्ती मुनि महाराज के हाथ में देखा तो उन्होंने देखा कि गुरुवर के हाथ में फोला आ गया। और उन्होंने मुनि महाराज से कहा, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। किंतु आचार्य महाराज के मुख से एक ही शब्द निकला, कोई बात नहीं, मेरे ही अशुभ का उदय था, जीवन में आते रहते हैं, संत को इसमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही जो सत्येंद्र सेठी कभी भी मुनियों को नहीं मानते थे, उसके बाद आचार्य महाराज के परम भक्त हो गए और हमेशा उनके श्री चरणों में आया करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, जिनकी चर्या देखकर स्वयं बड़े से बड़ा मानो नास्तिक व्यक्ति भी उनके चरणों में आकर आस्तिक बन जाता है। आचार्य महाराज की यह बहुत महान खासियत है
गुरु चरणों में जब भी कोई आ जाए, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा नास्तिक, उनके श्री चरणों में आके मानो आस्थावान बन जाया करता है। ये गुरुवर की एक महान खासियत थी। उसी खासियत का ये प्रभाव था कि आज स्वयं विद्यासागर जी महाराज के चरणों में एक जो मुनि भक्त नहीं होकर भी आजीवन उनका भक्त हो गया, जो कभी साधुओं को नहीं मानता था, वो भी आज साधुओं के मानने के लिए प्रेरित हो गया। इससे स्वयं पता पड़ता है कि किस प्रकार से अपने इस साधना के कारण गुरुवर आज पूरे श्रवण संस्कृति के अनन्य नायक बने, एक अखंड नायक बने। इस श्रवण संस्कृति को जिन्होंने इतना उन्नत अपनी ही त्याग साधना, अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से इस आगम और श्रवण संस्कृति को इतना ऊंचाई को लेके जाया गया। आज भले ही हम उस श्रवण संस्कृति के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन उन्हें देखकर स्वयं मूलाचार सामने प्रसिद्ध हो जाता है। बड़े से बड़े साधक भी, एक बार की बात है कि जिनके अंदर इस प्रकार से यह बात आई कि अब इनके अंदर वैराग्य आचार्य शांति सागर जी को देख के जो आया था, एक बार आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से उन्हें वैराग्य आया और किस प्रकार से उनके तीन दृष्टांत सुनाए गए थे। दीक्षा के पूर्व बाद जब अजय नगर में 20 दिन के बाद जब बल्लप्पा परिवार पहुंचा था, तब उसी के कुछ ही दिन बाद आपको बताया था कि वह परिवार आर्चर्या कराने के बाद सदलगा पहुंचा। लेकिन पुनः जब 1 वर्ष बाद अजमेर नगर में केसरगंज अजमेर में जब मुनिवर विद्यासागर जी महाराज और ज्ञान सागर जी महाराज पहुंचे थे, उसी समय युग संयोग की बात है, मल्लप्पा जी पुनः नवदा भक्ति के लिए 1 वर्ष बाद अपने पुत्र के या अपने उन मुनि महाराज के चरणों में पहुंचे थे और उन्होंने उस समय आर्दान का भाव बनाया था। किंतु उसी समय मुनि विद्यासागर जी महाराज को तीव्र ज्वर, तीव्र बुखार आया और उस बुखार से पीड़ित होने के कारण वह बुखार जब कम नहीं होता था तो बार बार माता पिता की चिंता सहज थी, सभी लोग चिंतित हो जाया करते थे। लेकिन चूंकि उनके गुरु भी मानो एक अखंड शक्ति के धनी थे, उनके मानो उनके शरीर से एक अलग प्रकार का ही अतिशय प्रकट हुआ करता था, जिनकी साधना से बड़े से बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाया करते थे। जब ज्ञान सागर जी महाराज को बार बार पता पड़ा कि ये विद्यासागर जी महाराज को तीव्र बुखार आ रहा है, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार संकेत किया, विद्यासागर जी आज आपको मेरे ही निकट सोना है। और उस दिन गुरु ने शिष्य को अपने ही निकट एक और पाटा लगवाकर उस रात शयन कराया। और ना जाने ज्ञान सागर जी महाराज का कौन सा अतिशय था कि उस दिन के बाद आचार्य महाराज को तुरंत सुबह सुबह ही पूरा बुखार उतर गया, फिर बुखार उसके बाद उन्हें नहीं आया। उसके बाद कई दिनों तक बुखार आचार्य महाराज को नहीं आया। तो स्वयं गुरु भी, जिनके गुरु भी इतने स्वयं अतिशयकारी हो, और स्वयं ब्रह्मचारी अवस्था में भी एक घटना बहुत अच्छी है कि एक बार गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय उनके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य हुआ जिसकी मैं आपसे चर्चा करता हूँ आज। बीच बीच में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कुछ ऐसे प्रसंग आपको सुनाता हूँ कि जब आचार्य वीर सागर जी महाराज के निकट वो जब ब्रह्मचारी अवस्था में पहुंचे थे,
तो एक जगह पर स्वाध्याय के दौरान वहीं पर वो देखते हैं कि एक महिला श्री गुरु के चरणों में आती है और उनसे निवेदन करती है, महाराज मैं आपसे जो एक व्रत ले गई थी मैं पुनः लौटाना चाहती हूँ। वह वीर सागर जी महाराज की आरचर्या के दौरान उन्हें व्रत दिया करते थे कि नित्य तुम्हें पूजन और भगवान के दर्शन करना पड़ेंगे। क्योंकि अब वो महिला कभी जाया नहीं करती थी मंदिर, अब उसने आहार देने के लोभ में यह नियम ले तो लिया। अब नियम लेने के बाद आहार दे लिया और कुछ दिन बाद उपरांत वो वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज पास पहुंचती है और योग संयोग की बात थी कि वहीं पर पंडित भूरामल जी बैठे हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो पंडित भूरामल की अवस्था में वहां बैठे हुए थे। अब संकट विकट दिखता है कि वो महिला कहती कि महाराज मैं अपना नियम लौटाना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझसे ये नियम वापिस ले लें। तो पूरा संघ एक दूसरे को देखने लगा कि अब ये क्या करें, अब नियम कैसे क्या होगा इनका। तो उसने कहा कि महाराज मैं नहीं निभा पाऊंगी, मैंने आपको उस दिन नियम तो लिया था लेकिन मैंने देखा मैं नहीं कर पाई। तो पंडित भूरामल जी ने उन्हें संकेत करके कहा, ये कोई बनिए की दुकान है जो तुम पुनः नियम लुटाने आई हो। देखो धर्म मार्ग में इस प्रकार से नियमों को निभाया जाता है, ना कि नियम इस प्रकार से लौटाया जाता है। चूंकि अब वो क्या कहती, इसलिए उसने बड़ी उससे कठिनाइता से कहा कि पंडित जी आप ठीक कहते हैं लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये नियम नहीं निभा पाऊंगी क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे नियम नहीं निभाने देंगे। तब वो समझ नहीं पाए कि आखिर इन्हें नियम क्यों नहीं निभाने देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मेरा एक दुख कम नहीं है, मेरे बहुत दुख हैं। मैं सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई भी पुत्र इत्यादि नहीं है, मैं निसंतान हूं। मेरी निसंतान होने के कारण परिवार वाले मुझे हमेशा कष्ट दिया करते हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहा करते हैं। इसलिए बताओ, एक तो उन्होंने स्वयं मुझसे मंदिर नहीं आने देते और बड़ी कठिनाई से मैं मंदिर आ पाती भी हूं, तो मैं पूजन इत्यादि कैसे कर पाऊंगी, आप स्वयं बताएं। इसलिए आप नियम वापस ले लें। तो पंडित भूरामल जी कहते हैं, तुम देखो बहन, पुण्य से हरे कार्य होते हैं, तुम ऐसा करो, तुम इस नियम को अवश्य निभाओ, हो सकता है तुम्हारी आगे जाके पीड़ा दूर हो जाए। किंतु वो कहती है मैं मजबूर हूं, मैं किस प्रकार से ये नियम निभा पाऊंगी। फिर उन्होंने पुनः युक्ति से कहा, पंडित भूरामल जी देखो सुख और दुख तो अपने अपने कर्म के उदय से आते हैं, इसलिए हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। तुम इस जैन परिवार में उत्पन्न हुई हो, इसलिए कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो, क्योंकि भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है। अब महिला कहती है, क्या आप ठीक कहते हैं लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस प्रकार का नियम नहीं निभा पाऊंगी। तो पुनः पंडित जी उन्हें समझाते हैं और उस परिवार की पीड़ा समझकर कहते हैं कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप घर पर रहकर भगवान की जिनेंद्र भगवान की भावों से पूजा करो। मैं रोज आपके लिए प्रतिदिन अभिषेक का गंधोदक भेजा करूंगा और आप उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाकर नियम से वंदना शुद्ध भाव से करना। यह सुनकर वह महिला हर्ष के आंसू पोंछते हुए उनके उपकार को मानते हुए और मुनि महाराज की वंदना करते हुए वहां से चली गई। अब पंडित जी भूरामल जी प्रतिदिन का उनका काम हो गया। जब तक वो वहां रहे तब उन्होंने प्रतिदिन स्वयं शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करके महिला के घर भेजा करते थे और उसका ये प्रभाव हुआ
कि धीरे धीरे उस महिला के कुछ पाप कर्म शांत हुए और पंडित जी को एक दिन खबर मिली कि महिला के गर्भ में एक शिशु उत्पन्न हुआ है, और जिससे घर के लोगों में आनंद छा गया। पूरा परिवार पंडित भूरामल जी का ये उपकार कभी नहीं भूल पाया, और कहते हैं कि उसके बाद हमेशा आज भी वो शायद वो बालक या उनका परिवार आज भी उनकी पीढ़ी उपकार मानती है। उन्होंने स्वयं इस बात की चर्चा की कि हम पे उपकार पंडित भूरामल जी का। तो इससे समझ में आता है कि ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था से ही और बाद में मुनि बनने के बाद भी जो स्वयं इस प्रकार से साधना से अपनी साधना का फल इस प्रकार से जिन्होंने पाया, और जिनका अनन्य विश्वास भगवान शांतिनाथ पे था, वो शांतिनाथ विधान का हमेशा कहा करते थे। हमेशा वो शांतिधारा भगवान का अभिषेक और भगवान शांतिनाथ में जिनकी अनन्य आस्था थी, ऐसे गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और उनके शिष्य इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते आज सन 71 के आसपास का वर्ष उपस्थित हुआ। अब अपन आगे समझेंगे कि इस प्रकार से सन 71-70 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिन घटनाओं को आप सुनेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहास ध्यान रखना कि अभी तक अपन चारित्र इतिहास की दृष्टि से पढ़ते थे। अभी तक हम बड़े बड़े चारित्र ग्रंथों में पढ़ते थे कि एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है, लेकिन हम सबका सौभाग्य कि जिस चारित्र को हम पढ़ रहे वो हुआ नहीं, वो है हमारे सामने। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य, हमारा महान सौभाग्य है कि हम ऐसे महान आचार्य की इस चारित्र को पढ़ने का और चारित्र को सुनने का आप लाभ ले रहे हैं। आगे आके जाके आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा विद्याधर मुनि विद्यासागर जी के द्वारा की गई। अब आपको आगे कल प्रकरण में पता पड़ेगा किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज को समाज ने आचार्य पद पर रोहण किया, क्योंकि उन्हें मुनि अवस्था में तो उन्हें दीक्षा दी थी, लेकिन आचार्य पद आखिर उन्होंने क्यों ग्रहण किया, इसको सुनना और समझना आप चाहेंगे, और सुनना भी चाहिए कि आखिर 80-82 साल की उम्र में क्यों ज्ञान सागर जी महाराज ने, जो इतने निरीह थे फिर भी निरीह होते हुए जिनके द्वारा आचार्य पद ग्रहण किया गया, और अंत में किस प्रकार से अपने शिष्य को गुरु रूप में उन्होंने स्थापित किया, और किस प्रकार से उनकी महान समाधि का क्रम चला, और गुरुवर ने एक पुत्र से भी बढ़कर, अरबपति पुत्र से भी बढ़कर अपने गुरु की सेवा की। इसको अपन कल सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग निकलेगा, कल आप इसको नहीं चूकना। आज आपकी एग्जाम है, अब आप सबके सामने अपनी आप एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। तैयार है? ठीक है। तैयार होने से पहले किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद एग्जाम होगी। आप तक एग्जाम के लिए एक फाइल आएगी, सीधी आपको गूगल पेपर आएगा, है ना? तो गूगल पेपर को आप सबको देना है। सब लोग निश्चिंत होकर देना। क्या कह रहा हूं? निश्चिंत होकर पेपर दो, आप तक पहुंच जाएगा। और जिनको अगर आप नाम नहीं लिखा पाए इस परीक्षा में तो जुड़ जाओ और परीक्षा जरूर देना है, ठीक है? चलो, कोई पूछना? बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। चलते हैं संघ का समाधान की ओर। महाराज श्री संदीप जैन विदिशा से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान के दर्शन के समक्ष जाते समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए एवं अभिषेक करते समय हमारी कैसी भावना होना चाहिए? देखो, एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई सम्यक दृष्टि या कोई भव्य जी भगवान के दर्शन करते हैं तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ईर्यापाद भक्ति में कहा, वाणिम गदगदमयम नेत्रद्वयम श्रावयन, कि जब आप भगवान के दर्शन करो तो इतनी भावों से करो कि वाणी में गदगदपना हो
और नेत्रों से मानो आंसू की धारा फूट जाए। कैसी आंसू की धारा की? धन्य है महाराज, भगवान मुझे आपको 12 घंटे बाद दर्शन, कितने घंटे के बाद? 12 घंटे में, रात को कल शाम को गया था और आज आपके दर्शन हो रहे हैं पुनः। मतलब सम्यक दृष्टि के लिए तो एक एक क्षण भगवान के बिना गुजारना उनके लिए ऐसा दुश्वार हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो ये भाव लाओ कि भगवान को देख के आनंद से भरो, यही मेरा स्वरूप है, यही वो स्वरूप है जिसे मुझे पाना है। क्या भावना, क्या करना है? यही मेरा स्वरूप है। और अभिषेक का, गंधोदक का तो मैंने कहा ही है, अभी बताई दिया अभिषेक का कितना अतिशय है। इन भावों से करो कि भगवान जितनी निर्मलता आपकी आई है उससे भी निर्मलता मेरे अंदर भी आ सके, वैसी ही जिस प्रकार से आपने उत्कृष्ट पद पाया है मेरे अंदर भी ये सब भावना हो जाए। मेरी कसाई, मेरे अंदर मान और मद के भाव इस अभिषेक की धारा में धुल जाए, मैं भी आपके समान इतना अच्छा बन सकूं, आपके गुणों को प्राप्त कर सकूं। बस एक ही भावना रखो अभिषेक करना, कोई मांग नहीं, किसी प्रकार की सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करना, बस एक ही भावना। महाराज जी, पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं को सुखी एवं दूसरों को दुखी देखने में आनंद मानते हैं। कदाचित दुखी का दुख दूर करने वाला आ भी जाता है तो वह भी उन्हें सुहाता नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूर्व में हमने भी ऐसा ही किया है लोगों के साथ। पूर्व में हमने भी किसी को सुखी देखना पसंद नहीं किया, तो इस भाव में हमें कौन सुखी देखना का पसंद करेगा? जो बोया गया है संसार में, ध्यान रखो, वही काटा जाता है। आपने जो बोया था आज फसल के रूप में आपके सामने है। इसलिए अगर इस फसल को पुनः नहीं बोना चाहते हो तो साम्य भाव से इन सबको सहन करो, क्योंकि बिना सहन करे पुनः बो दोगे। आचार्य कुंद महाराज समय सार में कहते हैं, जिस प्रकार से वृक्ष से फल गिरने के बाद पुनः वृक्ष पे नहीं लगता, इसी प्रकार से कर्म अपना फल देने के बाद पुनः फल नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसकी गुठली बो दोगे तो पुनः वृक्ष उग जाएगा। ऐसे ही अगर पुनः राग द्वेष कर लोगे कर्म से तो पुनः कर्म बंधेगा। इसलिए आप उनकी ओर ज्यादा ध्यान ना दें कि वो क्या चाहते हैं, वो सुखी चाहते हैं, दुख चाहते हैं। आप इस बात का ध्यान दें कि कम से कम मैं किसी को दुखी ना देख सकूं। क्या मैं तो किसी को सुखी नहीं देख, ये नहीं देख सोचना, कम से कम मैं तो किसी को दुखी ना देख सकूं, उसके लिए कुछ कर सकूं। छोड़ दो कौन क्या सोचता है। महाराज जी, दिल्ली से एक श्रावक, उनकी जिज्ञासा चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा कहा गया है कि मंदिर जाते समय मार्ग में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। गुरुदेव, मेरी प्रवृत्ति है कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मार्ग में यदि कोई पीड़ित व्यक्ति मिल जाता है या असहाय व्यक्ति मिल जाता है तो मैं उनकी सेवा पहले करती हूँ, मंदिर बाद में जाती हूँ। क्या ऐसा करने में भगवान की असाधना है? नहीं, असाधना नहीं है, भगवान के उपदेश का पालन है। भगवान ने क्या उपदेश दिया है आपको? भगवान ने उपदेश ही यही दिया है कि अहिंसामय जीवन, सेवा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, लेकिन भगवान को भी गौड़ मत करना। सेवा करने के बाद अगर समय मिले तो नियम से जरूर जाना। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कम से कम हमारा ये भी कर्तव्य है कि हमें जो भगवान जिन दर्शन पूजन का जो हमारा नियम होना चाहिए उसका भी हमें पालन करना है। ऐसा ना हो कि हम उसको छोड़ दें और इसमें लग जाएं। देखो, आप जिन आज्ञा से जो कार्य कर रहे हो उस आज्ञा को तो पालो ही पालो, लेकिन उनकी आज्ञा और कुछ भी है उसका भी पालन करना सीखो। महाराज श्री अमित जैन बिन्नी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री कहीं पढ़ा था कि सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सबसे अच्छा रिश्ता है। महाराज श्री, यह वक्तव्य हमें क्या शिक्षा देता है? स्वयं आप समझदार हो, जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपने पढ़ ही लिया है सेम चीजों को, तो समझने का पुरुषार्थ भी करो। ये चारों चीजों आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है, लेकिन होता ये है कि ये वक्तव्य ही रह जाते हैं। हमेशा ये प्रवचन तक ही रह जाते हैं, हमारे जीवन में उतर नहीं पाते। इन प्रवचनों को उतारना भी तो सीखो।
सिर्फ प्रवचन तक सीमित मत रखो, इनको कुछ ऊंचाइयों को भी ले जाओ। अगर ऊंचा उठना चाहते हो, कठिन चीज होती है लेकिन कठिनाई के बावजूद भी ये चीजें हमें ऊपर उठा सकती हैं, जीवन को बहुत ऊंचा बनाती हैं। लेकिन एक एक चीज स्वर्ण के समान होती है, लेकिन कीमत जोहरी ही कर पाते हैं। अब आप अपने आप को स्वयं जोहरी हैं ही, आप सोने चांदी का आप काम करते ही हो, तो इनकी कीमत करना सीखो। महाराज श्री पुष्प जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञान दान देने का क्या फल होता है? क्या इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है? ज्ञान दान अपने आप में ज्ञानावरणी कर्म के लिए बहुत बड़ा आधार है। आप आचार्य कुंदकुंद महाराज का भविष्य देखो, जब कौंडेस ग्वाला के रूप में था, उसने ज्ञान दान नहीं दिया, लेकिन ज्ञान दान का जो साधन शास्त्र था उसकी रक्षा की थी उसने। और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या रक्षा कर रहा हूं। उसे मात्र जंगल, आग लगी हुई जंगल में से उसने एक पुस्तक को निकाल के सिर्फ मुनि महाराज को इसलिए भेंट कर दी कि ये हमें वहां से मिली थी, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन महाराज जानते थे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और देखो उसके बाद ही उनके भाव सुधरते चले गए, और आज अंत में कौंडेस से कुंदकुंद बनने में उन्हें समय नहीं लगा, कुंदकुंद महाराज बने। तो ज्ञानदान एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बस पात्र के अनुसार पात्र को देने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। महाराज श्री नितिन जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। सप्त महर्षि कौन है, इनकी क्या विशेषता है? पहले बता चुका तो हूँ। सप्तऋषि वही 64 रिद्धिधारी के महाराज है। ये सप्तऋषि, ये विक्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि, इनके ये धारी है। इन्हीं के ही 7 के ही 64 भेद है। महाराज श्री शशि जैन चंदनगर सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सुख तो समझ में आ गया है, दुख क्या है? क्या मानसिक काल्पनिक तो नहीं? दुख कुछ नहीं है, सुख दुख दोनों ही अगर संसार दशा में देखो तो ये आभास है। क्या आचार्य महाराजों ने बहुत बार इसको बोल चुकी है, ये हमारे कर्मों के फल हैं। कर्मों के फल मिलने पर ये आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है, कोई स्थायी तौर पे थोड़ी आपके लिए। इनका आना जाना मात्र कर्मों का फल है। दुख भी नहीं स्थायी है, सुख भी स्थायी नहीं है। जैसे रात और दिन होता है ना, दिन स्थायी है नहीं है, रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। लेकिन ध्यान रखो, सुख के बाद दुख आता है तो फिर भी हम सुख को चाहते हैं, लेकिन दुख के बाद सुख आता है, आता है कि नहीं आता है? जो सुख हमें दुख छोड़ के जाता है, लेकिन दुख हमें सुख छोड़ के जाता है, लेकिन हम चाहते किसको है? जो हमें दुख छोड़ के जाता है। क्या समझ में आई नहीं बात? हमारा विपरीत, हम विपरीत हैं। हम सुख, जो हमें दुख छोड़ के जाता है हम उसे चाहते हैं, जो हमें सुख दे के जाता है उसे नहीं चाहते। दुख जब भी जाएगा सुख दे के जाएगा, और दुख सुख जब भी जाएगा, अगर जा ही नहीं रहा तो दुख है ही नहीं। इसलिए सुख दुख अपने आप में दिन रात के भांति है, बस समय आता और चला जाता है। एक अगर निश्चित है तो शाश्वत सुख अखंड है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते, वो पुरुषार्थ करो कि एक अनंत काल का वो सुख जो मुक्ति में मिलता है, अनंत काल के लिए सिद्ध प्रविष्टि को मिला है, उसके लिए पुरुषार्थ करो, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि सुख क्या है। महाराज श्री रविंद्र जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हर मंदिरों में अतिशय देखने को क्यों नहीं मिलता है? जैसे सुनते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा का बहुत अतिशय है, तिजारा के भगवान का बहुत अतिशय है। आजकल ऐसे हर मंदिर में प्रतिमा तो विराजमान है, लेकिन हर मंदिरों का वैसा अतिशय क्यों नहीं है? कृपया समाधान करें। आप खुद कह रहे हो, आप खुद का प्रश्न उत्तर दे रहा है। जब आप कह रहे हो कि कुंडलपुर में और तिजारा में अतिशय है, तो कुंडल और तिजारा के प्रति आपकी भक्ति कैसी है, सही बताओ। आपकी इतनी अनन्य भक्ति अपने मंदिर में हो जाए तो अतिशय अतिशय ही अतिशय है। इस सरदना नगर में हम पहुंचे, पदमपुर भगवान के चरणों में जब से हम बैठे, हमने कई ऐसी चीजें भगवान के श्री चरणों से, ऐसी कई शांति धारा के माध्यम से अतिशय हुए और लोगों ने स्वयं प्रकट देखे। तो सरदना वाले खुद क्यों नहीं प्रकट कर पाए? क्योंकि इनकी आस्था कहाँ है? इनकी आस्था तिजारा में, कुंडलपुर में, सब में तो है, अपने पदम प्रभु में नहीं है।
अपने परम प्रभु तो क्या है, ठीक है भैया ये तो अपने पास ही है। जब हमारी ये धारणा कि ये मेरे वही भगवान है, कि ये कुंडलपुर वाले ही हैं, ये मेरे लिए तिजारा वाले ही हैं, मेरे लिए ये चांद खेड़ी जैसे ही है, सांगानेर जैसे ही है, बस इतनी धारणा आपकी बदलेगी, आप देखो दृष्टि बदलते ही दुनिया बदलने लग जाती है। जिनके प्रति हम लोग को जहाँ जाते हैं वहां के भगवान से हम लाभान्वित हो जाते हैं, उनके श्री चरणों में बैठ के। और वहीं के लोग कहते हैं ना, जल बीन मीन प्यासी, जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। कि जल में रह के भी मछली कह रही मैं प्यासी हूं, मैं प्यासी हूं, तो अब क्या कहें। इतनी अनन्य भक्ति जगाओ अपने इष्ट देव में, अपने मूल नायक भगवान अपने मंदिरों में, तुम देखो अतिशय क्या नहीं घटेगा। स्वयं पहले भक्ति तो करना सीखो। जैसी भक्ति, सही बात तो ये है कि हमारे पास वो 24 घंटे रहते हैं, इसके लिए उनकी कीमत इतनी नहीं है। 24 घंटे में जब हमसे उनका बिछो हो ना, साल में एक बार दर्शन मिले, तुम देखो फिर तुम्हारी हालत। जितनी भक्ति तुम्हें ऐसी लगती कि बस आज तीर्थ क्षेत्र पे जाते हो तो क्या करते हो, बस आज तो विधान कर लूं, आज तीर्थ पे तो अभिषेक कर लूं, इन भगवान को छू लूं, इनके पास माला फेर लूं, जाप कर लूं। और यहाँ पे जब अपने अपने मंदिरों में पहुंचते हो तो यूं चावल पटका और यूं भगे, देखा ही नहीं भगवान है कि भी नहीं। तो सर्वप्रथम आप वही भक्ति जगाओ। देखो अतिशय कभी कम नहीं होता, अतिशय भगवान से ज्यादा भक्ति की भक्ति में होता है। ध्यान रखना, क्या अतिशय किस में होता है, भगवान से ज्यादा भक्ति की भक्ति में होता है। भक्ति ऐसी करने लग जाओ, तुम देखो अतिशय क्या नहीं होते, हर जिनालय में अतिशय है, लेकिन बस पहचानने की दृष्टि और भक्ति, ये दो चीज आपके अंदर आ जाए, समझो बस अतिशय ही अतिशय है। मैं इस अंतिम प्रश्न के साथ शंका समाधान पूर्ण करूंगा। महाराज श्री विनीत जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा है, संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाह रहा है, फल तो सब चाहते हैं लेकिन बीज कोई बोना नहीं चाहता। सारी दुनिया फल को पाना चाहती है, प्रकृति भी हम सबको सब कुछ लुटाती है, पर क्या ये सही है, हमें भी बीज बोना चाहिए? खेद और आश्चर्य तो इसी बात का है, सारा संसार सुख चाहता है, दुख से घबराता है, लेकिन कोई भी सुख के कार्य नहीं करता। हर व्यक्ति दुख के ही कार्य करता है और चाहता क्या है, बीज बोए बबूल के तो आम कहां से होए। चाहता हर व्यक्ति सुख चाहता है, और हर व्यक्ति ऐसा चाहता है बस महाराज आप तो पिच्छी मार दो तो मेरा सारा दुख, बस मैं कुछ भी करता रहूं। देखो इन चीजों से दुख दूर नहीं होंगे। आपको चाहने से किसी को कुछ नहीं मिलता, करना पड़ेगा। आपको उस योग्य कार्य को करते चले जाओ। आज तक महान व्यक्ति इसलिए महान हुए कि उन्होंने हर कार्य को अलग दृष्टिकोण से और हर अलग तरीके से किया। बस कार्य करने की शैली बदलना है, कार्य करने का भाव बदलो, आप सब कुछ पा सकते हो। लेकिन खेद है, जैसा आपने खुद नहीं कहा कि हर व्यक्ति चाहता सुख है, कार्य उल्टे ही करता है। सीधे कार्य करने लग जाओगे तो सबको सीधे कार्य मिलने लग जाए। अब आपका एग्जाम का समय हो रहा है, आपके एग्जाम के बारे में जानकारी ले लिए, सभी लोग अपने अपने दूरी बना के बैठ जाएं। बच्चे लोग जो भी एग्जाम देना चाहते हैं वो अपनी अपनी दूरी बना के बैठे। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। जो लोग प्रथम बार इस प्रश्न पत्र को दे रहे हैं उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं थोड़ी सी, कि जो लोग, जिन लोगों ने ये प्रथम बार प्रश्न पत्र दे रहे हैं गूगल डॉक्यूमेंट से, उसमें सबसे पहले वही जो लिंक हमने दिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूज्य महाराज जी का चित्र दिखाई देगा, प्रश्न पत्र चौथा दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आपको अपने शहर का नाम डालना है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप ये तीनों इंफॉर्मेशन वहां पे भरेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन है, एक नीचे नेक्स्ट बटन आएगा जो हमने पिछली बार भी आपको ऑडियो जारी करी थी उसके जैसा,
उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पेपर वहां पे दिखाई देगा। उस पूरे पेपर में 30 प्रश्न हैं। प्रारंभ के 1 से लेकर 10 प्रश्न 4 नंबर के, इस प्रकार 40 नंबर के वो, और 11 से लेकर 30 नंबर के प्रश्न 3-3 नंबर के, इस प्रकार 60 नंबर मिला के 100 नंबर का पेपर है। 30 मिनट आपको दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही आप पूरे प्रश्न उत्तर आपने सबमिट करने के लिए जाएंगे तो नीचे आपको एक बैक और एक सबमिट बटन, 2 बटन दिखाई देंगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप ऊपर जाके अपने प्रश्न को चेंज भी कर सकते हैं, उसके उत्तर को। लेकिन एक बार आपने सबमिट बटन दबा दिया, फिर इसके बाद आपको चेंज करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे ही आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि धन्यवाद, हमें आपकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है। अगर आपको ऐसा मैसेज नहीं आया, पिछली बार किन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जब तक आपके पास ये मैसेज नहीं आता तो समझ लो आपकी उत्तर पुस्तिका हमारे पास नहीं आई है। जैसे ही आप ये सबमिट बटन दबाएंगे तो ये मैसेज आएगा कि धन्यवाद, हमें आपकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है। उसके नीचे हमने 2 लिंक दिए हैं आपको। परम पूज विशाल सागर जी महाराज का हमने जो YouTube चैनल बनाया है, जैसे ही आप उसको उस धन्यवाद के नीचे आपको ये लिंक मिलेगी, ये सीधा आपको YouTube चैनल पे ले जाएगी परम पूज महाराज जी का, परम पूज विशाल सागर जी और धवल सागर जी। उस YouTube पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है। उस पूरे चैनल पे हम लोग महाराज जी से जुड़ी हुई सारी संबद्ध जितनी भी जानकारियां गौरव गाथा से रिलेटेड, ऑडियो वीडियो प्रश्न पत्र सभी हम वहां पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। उसके नीचे आपको फेसबुक का एक लिंक मिलेगा और वो पेज भी हम लोगों ने पूज महाराज जी के नाम से बनाया है, तो वहां पे भी जाके आप उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें हमने कुछ दिशा निर्देश जोड़े हैं, उनको पहले आप पढ़ लें। जिन जिन को भी मिला है, ये पेपर वाले में नहीं है, ऑनलाइन वालों में सबको वो दिशा निर्देश मिल रखे हैं। ठीक है, उनको पढ़ के ही अपना पेपर सॉल्व करें। ठीक है, जय बोलो महाराज। छोटी सी भक्ति कर लें फिर चले। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का, आवाज बढ़ाओ, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो, कसाइयों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसाइयों की आग में वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना की राह पे चलता चलता, दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत, मेरे होठों पर अरिहंत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। तन में जब तक मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही, तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो, अब न कोई द्वंद हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो,
प्रभु नाम का गीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत। साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे साथ। मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का, गुरुदेव का वह पंथ हो जिनवाणी का। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक सुवाणी मस्त। चलिए।